इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी को मेरा प्रणाम है। शिव शिष्यता की जननी दीदी नीलम आनंद को मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे लिए एक जिज्ञासा है कि ऐसे विराट शिव गुरु महोत्सव का उद्देश्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी लगभग जिस समय डुमरी पुल ठीक ठाक था, टूटा नहीं था, एक निवेदन उनसे किया गया था, एक बार बेलडोर की धरती पर कदम रखा जाए। और आज साहब बोले थे कि ठीक है, मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा। और आज हम लोगों के बीच महादेव उपस्थित हैं। महादेव के साथ साथ साहब श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम आनंद जी इस धरातल पर आई हुई हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी और महादेव का स्वागत करने के लिए हम लोगों के बीच अर्चित आनंद भैया और दीदी बरखा आनंद जी उनके स्वागत में यहाँ पर आए हुए हैं। हम सभी दीदी बरखा आनंद और अर्चित आनंद भैया के साथ स्वागत में खड़े होकर के साहब श्री हरिंद्रानंद जी और उस महादेव का दया प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि साहब की चाहत, साहब की मनसा जन जन तक मुझको आपको लेकर के जाना है। साहब के मनसा पर हमको आपको उपस्थित होना है। साहब की जो चाहत थी, उस चाहत के अनुरूप हम सबों को चलना पड़ेगा। एक विशाल हृदय के साथ, चूंकि यह विराट शिव गुरु महोत्सव है, अपने हृदय को विराट करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। साहब कहते कि इस रास्ते में आप चलेंगे तो यह रास्ता आपको लगेगा कि कांटों से भरा रास्ता है, लेकिन इस रास्ते पर जैसे आप चलना प्रारंभ करेंगे, धीरे 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 वह कांटे भी आपको फूल नजर आने लगेंगे। इस महोत्सव को करवाने का मात्र एक उद्देश्य है कि हम गुरु भाई गुरु बहन अपने हृदय को बड़ा करें, अपने हृदय को विराट करें। हम जहां रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस मौसम के फल हम और आप हैं, हमारे आपके बीच बहुत सारे मनसाओं के लोग हैं, परिवार में हैं, लेकिन अपने हृदय को संकुचित नहीं करना है, अपने हृदय को छोटा नहीं करना है। उस महादेव ने जो जन्मजात विष रखने वाला सांप है, उसको भी महादेव ने अपने गले में लगाया हुआ है। हम लोग चाहेंगे, हम मनुष्य, हमारे आपके परिवार के लोग, हमारे आपके समाज के लोग, हमारे आपके मित्र, हमारे आपके सगे संबंधी, उसमें जन्मजात विष नहीं है। विष पैदा किया जाता है, होता है उसमें। और कहा गया कि इस जीवन को जीने के लिए एक बार नहीं, हजारों बार आपको शब्द का विष पीना पड़ेगा। इस जीवन को आप खत्म करना चाहेंगे तो एक दिन मात्र विष पीने की जरूरत है, हमारा आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए एक बार नहीं, हजारों बार
विष पीना पड़ेगा, शब्द का विष, क्रोध का विष, अपमान का विष। इस विष को पीने की ताकत साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप नमः शिवाय के मंत्रों को कीजिए, जो तीसरा सूत्र है शिव शिष्यता की दुनिया में। धीरे 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 इस विष को पीने की ताकत जगत के तमाम लोगों में हो जाएगा, जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। और धीरे 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 यह हृदय हमारा आपका विशाल हो जाएगा। हम तमाम लोगों को, समाज के तमाम लोगों को, जो जिस भी स्थिति में जी रहा हो, जिस भी रुचि प्रवृत्ति के लोग हैं, सबों को हम लोग अपने गले लगाएंगे, इस हृदय को विशाल करेंगे। अपनों के दुख दर्द को, दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझ करके अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कदमों पर चलने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन यही है। यह विराट शिव गुरु महोत्सव का मुख्य जो उद्देश्य है कि हम लोग अपने हृदय को विराट करेंगे और अपने महादेव गुरु के कामों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे। आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम।